महाराष्ट्र की राजनीति में अजित पवार के निधन के बाद बड़ा सियासी घटनाक्रम देखने को मिल रहा है। एनसीपी के दोनों घटकों एनसीपी शरद पवार और एनसीपी अजित पवार गुट के एक साथ आने की चर्चाएं तेज हो गई है। हालांकि संकेत ये भी मिल रहे हैं कि ये एकीकरण आसान नहीं होगा। इसी बीच बीजेपी के राज्यसभा सांसद धनंजय महाडिक के बयान ने राजनीतिक बहस को और हवा दे दी है। धनंजय महाडिक ने कहा कि अब समय आ गया है कि एनसीपी के दोनों गुट एक साथ नजर आए। उन्होंने तर्क दिया कि दोनों पक्षों के पास मजबूत राजनीतिक ताकत है, करीब 40 विधायक और 10 सांसद, और अगर वे एकजुट होते हैं तो राज्य की राजनीति में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। महाडिक ने यह भी कहा कि अगर सुनेत्रा पवार को उप मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो वे प्रभावी तरीके से काम कर सकती है। उनके अनुसार सुनेत्रा पवार के पास अब राज्यसभा का अनुभव भी है, जो प्रशासनिक और राजनीतिक दृष्टि से उपयोगी साबित हो सकता है। इन बयानों के बीच महाराष्ट्र में सियासी हलचल और तेज हो गई है। एनसीपी के वरिष्ठ नेताओं ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। ये बैठक करीब 1.5 घंटे तक चली। बैठक में छगन भुजबल, प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, धनंजय मुंडे सहित कई बड़े नेता मौजूद थे। प्रफुल्ल पटेल एनसीपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं। इस मुलाकात को राजनीतिक रूप से काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि ये ऐसे समय में हुई जब एनसीपी के भविष्य को लेकर अटकलें तेज है। उधर सुनेत्रा पवार के राजनीतिक सफर पर भी चर्चा हो रही है। उन्होंने 2024 का लोकसभा चुनाव बारामती सीट से लड़ा था, जहां उनका मुकाबला सुप्रिया सुले से हुआ। इस चुनाव में सुनेत्रा पवार को हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर सवाल उठे। इसके जवाब में अजित पवार ने उन्हें राज्यसभा भेजने का फैसला किया। सुनेत्रा पवार ने 25 जून 2025 को राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ली थी और तब से वे उच्च सदन की सदस्य हैं। एनसीपी से जुड़े सूत्रों का दावा है कि अजित पवार और शरद पवार के बीच पार्टी के विलय को लेकर सहमति बन चुकी है। सूत्रों के मुताबिक दोनों गुटों के एक साथ आने की औपचारिक घोषणा के लिए 8 फरवरी की तारीख तय की गई थी, लेकिन इससे पहले ही 28 जनवरी को एक दर्दनाक हादसे में 66 वर्षीय अजित पवार का निधन हो गया। इस घटना के बाद पूरा सियासी समीकरण बदल गया। अब सवाल ये है कि अजित पवार के बिना एनसीपी का एकीकरण संभव हो पाएगा। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि शरद पवार की भूमिका अब और अहम हो गई है। वहीं पार्टी के भीतर नेतृत्व और भविष्य की दिशा को लेकर मंथन तेज हो गया है। बीजेपी सांसद धनंजय महाडिक का बयान इस बात का संकेत देता है कि सत्तारूढ़ दल भी एनसीपी के एकीकरण को एक अवसर के रूप में देख रहा है। हालांकि एनसीपी के दोनों गुटों की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। फिलहाल महाराष्ट्र की राजनीति एक निर्णायक मोड़ पर खड़ी है। अजित पवार के निधन के बाद एनसीपी का भविष्य, संभावित एकीकरण और नए नेतृत्व की भूमिका, ये सभी सवाल आने वाले दिनों में सियासी दिशा तय करेंगे। अब सबकी नजर इस पर है कि एनसीपी के दोनों घटक किस रास्ते पर आगे बढ़ते हैं और महाराष्ट्र की राजनीति में इसका क्या असर पड़ता है।